नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। ट्रक के कंटेनर चालक की हत्या मामले के आरोपी गिरफ्तार। नशे की हालत में छेड़छाड़ के विरोध में हुई थी कंटेनर चालक की हत्या। पीएम राममूर्ति नामक व्यक्ति को शराब के सेवन के बाद हत्या आरोपी हुआ गिरफ्तार। और साथ ही एक और घटना थी जो कि लखनऊ की है, जहां पर हत्या कर शव को ठिकाने लगाने वाले हुए गिरफ्तार। और साथ ही बेटों ने ही पिता की हत्या कर शव को लगाया था ठिकाने। दोनों घटना लखनऊ की है, जहां पर दूसरी घटना के तहत शराब पीने के बाद पिटाई करने से आहत होकर बेटे ने उतारा था अपने पिता को मौत के घाट। अर्जुन पाल की हत्या मामले में दो बेटे रूपपाल और साथ ही एक बाल अपचारी हुआ गिरफ्तार। बेटों ने साथ ही आपको बताते फड़वा मारकर पिता को उतारा था मौत के घाट। नहर किनारे शव लगाया था ठिकाने। मलिहाबाद पुलिस ने हत्या आरोपी बेटों को किया है गिरफ्तार, भेजा है जेल। मलिहाबाद और बीकेटी में जिस तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है एडीसीपी। दिनांक 20/1/26 को सुबह 7:30 बजे हमें सूचना मिली कि मलिहाबाद के ग्राम खड़ता के नहर के पास में एक ई रिक्शा के नीचे एक शव मिला है। उसी शव की जो शिनाख्त हुई है वो मृतक अर्जुन पाल के नाम से हुई है। जब आसपास साक्ष्य संकलन किया गया और आसपास के लोगों से ये जानकारी ली गई तो ये सामने आया कि उन्हीं के दो बेटों ने ये घटना कारित की गई है। इनके पिताजी जो शराब के आदी थे वही इन्हें मारा पीटा करते थे, तो इन्होंने जो रात को प्लान बनाया और पिताजी को फावड़े से मारकर इनकी जो है शव को ई रिक्शा के नीचे दबाया और घटना को दुर्घटना में बदलने का अंजाम किया। 20/1/26 को दिनांक 20/1/26 को बीकेटी में करीब रात को 11 बजे हमें ये सूचना मिली कि इंदौरा बाग अंडरपास के नीचे कंटेनर में एक जो आदमी है वो घायल अवस्था में है। तुरंत ही सुशैया अस्पताल उनको भर्ती कराया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया। जो मृतक की पहचान हुई है वो राम मूर्ति के नाम से हुई है, पुत्र छोटेलाल, जो कि जनपद जो है सीतापुर के रहने वाले हैं। इन्हीं के जो रिश्तेदार हैं संदीप कुमार, इन्हीं के द्वारा जो है ये घटना कारित की गई। घटना का जो कारण था वो ये निकल के आया कि जब ये रात में जो है दारू पीने के बाद घर गए खाना खाने, उसी समय जो है इन्होंने इनके घर वाले अपने परिवार जिनके साथ जो है छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ करने के बाद जब इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और झगड़ा हुआ तो उसी के चलते हुए इन्हें कंटेनर के अंदर जो रॉड पड़ा था वो सर पे मार दिया और बाद में गला घोट के इनकी जो है मृत्यु कर दी। संदीप कुमार नाम है। तो संदीप कुमार ई रिक्शा ड्राइवर है जो जानकीपुरम के रहने वाले हैं। वैसे सीतापुर के हैं, निवासी जानकीपुरम में करते हैं। तो शराब एक्चुअली ये दोनों शराब पिए हुए थे और शराब पीने के बाद घर पे खाना खाने गए थे। तो उसी के दौरान बीच में क्या हुआ, वो पानी भरने गया था अभियुक्त, तब इसने इसके घर वालों के साथ जो है छेड़छाड़ कर दी। तो उसी के रंजिश को लेके ये सब किया उन्होंने। तो एक बेसिक ये है। बाकी दिनांक 20 जनवरी 2026 को करीब शाम को 11 बजे थाना बीकेटी पे सूचना प्राप्त हुई कि इंदौराबाग अंडरपास के पास एक कंटेनर में घायल अवस्था में एक आदमी पड़ा है। तुरंत ही थाने की टीम ने पहुंचकर उसको अस्पताल भर्ती कराया गया, सोशैया अस्पताल, जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जो मृतक है उनकी पहचान राम मूर्ति पुत्र छोटेलाल, जो कि जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। जब उनकी शिनाख्त हुई उसके बाद पिताजी की उनकी तहरीर के बेसिस पे थाने पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया और हमारी जो क्राइम टीम है और पुलिस की थाने की टीम है, उन्होंने मिलके जो है इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त को आज सुबह 3:15 बजे इंदौरा आउटर रिंग रोड के किसान पथ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का जो नाम है वो संदीप कुमार है, जो एक ई रिक्शा ड्राइवर है। वो निवासी सीतापुर के हैं लेकिन यहाँ पे जानकीपुरम में रहते हैं। उन्होंने ही जो है इनके ही रिश्तेदार जो लगने वाले हैं मृतक, जिनका नाम है राम मूर्ति, उनको आयरन की रॉड से मार के जो है उनको मार दिया गया। और उसके बाद वो लोग जो है अपने घर पे जाके उन्होंने जो है अपने कपड़े वपड़े जो है वो जला दिए। और उसी के बाद जो है हमारी क्राइम टीम और पुलिस की टीम ने उन्हें जो है आज सुबह जो है गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों मारा? मारने का कारण ये था कि ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं, मिलते रहते हैं यहाँ पे। तो ये दारू पिए हैं इंदौरा बाग के पास में और उसके बाद घर पे खाना खाने गए थे। उसी के दौरान जो है अभियुक्त पानी भरने गया था, तभी जो मृतक है उसने उसके घर वालों को जो है दारू के नशे में छेड़खानी करी। उसी के रंजिश को लेकर इन्होंने जो है ये कारित किया गया। कितने लोग थे सर? ये अकेला ही था संदीप कुमार, जिसने जो है कंटेनर जब खड़ा रखा था इंदौरा बाग पे, उसी समय इनकी बातचीत हुई कि भाई आपने मुझे जो है मेरे घर वालों को क्यों छेड़ा। उसी के चलते हुए इन दोनों के बीच में गाली गलौज हुई और एक दूसरे पे हाथापाई भी हुई। उसी के दौरान इनके हाथ में आयरन रॉड जो वहीं पे पड़ा हुआ था कंटेनर में,
उसी के हाथ से जो है इन्होंने एक घटना कारित की है। पुराना कोई इतिहास नहीं है जी। तो उन्होंने पहले आयरन रॉड से हमला किया, फिर गला भी घोटा, और जब जाना कि मर गया है उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। अभियुक्त के परिवार में कौन कौन है? अभियुक्त के परिवार में उनके जो है पत्नी है, और बाकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमने सोर्स में दी थी। तो पत्नी के साथ छेड़छाड़ी कर रहा था क्या? जी। नहीं, वही आरोपी है। 20 तारीख को सुबह 7:30 बजे जो है सूचना मिली। ये थाना मलियाबाद में जो है ग्राम खड़ता पड़ता है, वहीं पे एक नहर है, नहर के किनारे एक ई रिक्शा के नीचे जो है एक मृत अवस्था में जो है संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला था। फिर जाके जब पूछताछ हुई तो आसपास के घर वाले और ये सब बता रहे थे कि इन्हीं के बच्चों ने किया है। तो उन्हीं से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ही जुल्म कबीला अपना, ठीक है। एक्चुअली ये शराब के आदी थे जो मृतक थे, शराब के आदी थे, उसी के चक्कर में बच्चों को बहुत मारता पीटता था। तो एक दिन गुस्सा आ गया तो फिर उसी में जो है बच्चों ने वापस से हाँ संदीप, इसके पहले बीकेटी वाला सिंगल पर्सन, इसमें 2 है, मलियाबाद में दोनों बेटे हैं और 2 बेटे हैं। 2 बेटे। हाँ, तो बेटी है लेकिन वो तो शादीशुदा है। पर ई रिक्शा गिरा दिया, तो ई रिक्शा गिरा दिया तो एक्सीडेंट बता रहे थे कि सुबह सुबह जो है कोहरे वोरे में शायद गिरे होंगे, बट एक्चुअली उन्होंने ही किया था। और फिर उन्होंने जो चद्दर और वो भी थे जिसको उड़ा हुआ था उसने, वो भी पास नहर के पास ही फेंक दिए थे। ये ई रिक्शा सर किसका है? ई रिक्शा इसके पिताजी का है। इसके पिताजी का, यानी खुद लेके आया चला के? खुद लेके आया, ये एक्चुअली चलाता भी था इनके पिताजी का ई रिक्शा, उसी बात पे इनका झगड़ा भी होता था। टोटल कितने लोग शामिल रहे? 2 लोग। 2 लोग, एक नाबालिग। दिनांक 20 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे थाना मलियाबाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खड़ता में नहर के पास जो रोड है वहाँ पे ई रिक्शा के नीचे एक शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। उसी मृतक की जो पहचान हुई है वो अर्जुन पाल है, जो उसी गांव का रहने वाला है, निवासी खड़ता। पत्नी के तहरीर के आधार पे जो है सुसंगत धाराओं में थाने पे जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी पुलिस टीम, क्राइम टीम ने मिलकर जब इसमें गहराई से जांच की तो ये निकल के आया कि मृतक के ही 2 जो बच्चे हैं जिनका नाम है रूपपाल और रामेंद्र, इन्हीं ने ये घटना कारित की गई है। और यही घटना को दुर्घटना में बदलने के लिए इन्होंने जो है ई रिक्शा के नीचे उनके पिताजी का शव रख के उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की। इसको करना है। हाँ, कंटिन्यू करिए। घटना का जो कारण है, एक्चुअली इनके पिताजी जो हैं शराब पीने के आदी हैं, तो उसी के चलते इन्होंने जो है अपने दोनों बेटों को ये काफ़ी मारते पीटते रहते थे। तो उसी रंजिश के लिए जो है उनके बच्चों ने जो है ये सोचा कि एक दिन रात में जो है उन्होंने प्लान बनाया कि आज इनको जो है मार दिया जाएगा। तो उसी के चलते में इन्होंने रात में जब उनके पिताजी सोए हुए थे तो करीब 3:30 बजे के आसपास रात में फावड़े के माध्यम से जो है उनके पिताजी को मार दिया। और उनके पिताजी के शव के साथ साथ जो है साथ में उन्होंने जो चादर ओढ़ी हुई थी वो भी ले गए, और उन्होंने जो है नहर के पास रोड पे इस घटना को दुर्घटना में बदलने के लिए ई रिक्शा के नीचे इनकी बॉडी को रख दिया। और जो इनके चादर और ये जो कपड़े थे वो नहर के पास इन्होंने फेंक दिए थे। सर, ये सूचना पुलिस को कैसे मिली थी? सूचना पुलिस को सुबह 7:30 बजे वहाँ पे जो लोकल लोग घूम रहे थे उन्हीं ने ही सूचना लोकल जो दरोगा है उनको दी थी। सर, ये घर में हत्या की गई? घर में हत्या की। तो क्या घर में उसका घर में भी जो है इनके घर में भी जो है इनके जो है खून के जो निशान मिले हैं। ई रिक्शा में भी जो है इनके जो पीछे की तरफ जहाँ पे सवारी बैठती है वहाँ पे भी खून के निशान मिले। तो इसी के चलते जो है थोड़ा संदिग्ध था। और फिर जब हमने गहनता से पूरी जांच की तो ये निकल के आया कि इन्हीं के 2 बेटों ने ये घटना कारित की है। आसपास के लोगों से भी पूछा गया तो उन्होंने भी बोला कि 19 की रात को इनके घर में काफ़ी झगड़ा हुआ था और इनके पिताजी ने काफ़ी
जो बड़ा लड़का है इनका जिसका नाम है रूपपाल, उसको काफ़ी मारा था। तो उसी के चलते मैं रंजिश में तो घटना के दौरान मारी पहले घटना इनके घर में एक्चुअली जो पिताजी है वो घर के आगे की तरफ सोते हैं, इनकी माता जी काफ़ी घर के अंदर सोती है, करीब 10 मीटर 15 मीटर का डिस्टेंस है, और इनके जो बेटे हैं वो बीच में सोते हैं। तो माता जी अंदर सोई हुई थी और ये जो है घटना में करने वाले लोग ये दोनों ही हैं। कितने बजे घटना को अंजाम दिया? शराब के विवाद में जो है आई दिन बवाल हुआ था, आपने बताया। तो क्या जिस दिन घटना हुई उस दिन क्या माँ को पता था? नहीं, माँ को नहीं पता था, माँ अंदर सोती है और ये पिताजी जो है इनके घर के बाहर सोते हैं। तो ये काफ़ी गैप है और रात के 3:30 बजे की बात है। तो बच्चों ने ही ये डिसाइड किया और उन्होंने जो बड़े बेटा है उन्हीं ने कारित किया और दोनों ने मिलकर इस बॉडी को छुपाया। मतलब रात में जब ये सो रहे थे तब ये दोनों बच्चों ने साथ में बड़े जो बेटा है इन्होंने उसने जो है फावड़े से इन पर प्रहार किया। उसी समय इनका छोटा बच्चा और इस दोनों ने मिलके साथ में इनके शव को ई रिक्शा में ले गए चादर के साथ, और ले गए और रोड पे जो नहर के किनारे रोड है उसके नीचे ई रिक्शा को गिराया और उसके नीचे इनके पिताजी को इन्होंने रख दिया ताकि ये घटना दुर्घटना लगे। यानी माँ को सर पता ही नहीं चला? माँ को पता ही नहीं चला। पहले सबको रखा फिर एक सब उत्तरी जोन के एडीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मर्डर केस का किया खुलासा। मलिहाबाद के केस में जिस तरीके से खुलासा हुआ है उसमें दोनों ही लड़कों ने अपने पिता का कत्ल करके, उसमें से एक लड़का नाबालिग है जिसने अपने पिता का कत्ल करके ये दर्शाने की कोशिश करी है कि घटना नहीं दुर्घटना हो। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम, कैमरामैन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।